अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगली वीडियो में यही प्रॉपर्टीज मैंने आपको एडिशन के हिसाब से सिखाई थी। आज यही प्रॉपर्टीज हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखेंगे। ये प्रॉपर्टीज सेम टू सेम है। ये रियल नंबर में वैलिड होती है। लाजमी नहीं है कि अगर कोई प्रॉपर्टी रियल में वैलिड है तो वो हर नंबर सिस्टम में वैलिड हो, यानी वो रेशनल इरेशनल या नेचुरल या होल नंबर सारों में वैलिड नहीं होती। कोई भी प्रॉपर्टी अगर रियल में वैलिड है तो वो रियल में ही वैलिड हो सकती है। लाजमी नहीं है कि वो इरेशनल में वैलिड हो और रेशनल में भी वैलिड हो। ये मैं एग्जांपल आपको बाद में देता हूँ कि कैसे मैं क्या कह रहा हूँ। कोलियर प्रॉपर्टी क्या है? कोलियर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए को आप बी से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आएगा सी। ए और बी अगर रियल नंबर है तो जो सी होगा वो भी क्या होगा? एक रियल नंबर। यानी ए और बी अगर दो रियल नंबर है, उनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा सी वो भी एक रियल नंबर होगा। यानी फॉर एग्जांपल ए 2 के बराबर है और बी 3 के बराबर है, तो 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 6। रिजल्ट क्या आएगा? 6। दो भी एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है, जो इनका रिजल्ट आ रहा है 6 वो भी क्या है? एक रियल नंबर है। इसे हम कहते हैं कोलियर प्रॉपर्टी। और मैंने जो पहले बात आपको बताई कि लाजमी नहीं है कि अगर किसी नंबर सिस्टम में कोलियर प्रॉपर्टी वैलिड है, यानी रियल नंबर सिस्टम में वैलिड है, तो लाजमी नहीं है कि हर नंबर सिस्टम में ये वैलिड हो। ऐसा कहीं भी लाजमी नहीं है। फॉर एग्जांपल कैसे कह रहा हूँ? फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर में कोलियर प्रॉपर्टी कैसे होगी? फॉर एग्जांपल ए और बी बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इनका जो रिजल्ट आना चाहिए ए क्रॉस बी रियल नंबर नहीं। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अभी मैं इरेशनल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इरेशनल आएगा। सॉरी, इरेशनल नंबर अगर दोनों इरेशनल नंबर हैं तो इनका जो रिजल्ट सी आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए? एक इरेशनल नंबर आना चाहिए। जैसे डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ये इरेशनल क्यू है, क्यू डैश, क्यू प्राइम से कहते हैं। इरेशनल को क्यू प्राइम से शो किया जाता है, सी। तो वो भी क्या आना चाहिए? इरेशनल। जैसे यहाँ पढ़ा कि ए और बी अगर दो रियल नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आए सी वो भी क्या? एक रियल नंबर आना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि अगर ए और बी दोनों इरेशनल नंबर हैं तो इनका रिजल्ट जो सी आए वो भी एक इरेशनल नंबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल √2, ए की जगह मैं √2 ले लेता हूँ, बी की जगह भी मैं √2 ले लेता हूँ। तो देखिए, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ए क्रॉस बी करोगे, 2 √2 होगा तो इनका रिजल्ट आ जाएगा 2। ये भी एक रेशनल है, ये भी एक रेशनल है, लेकिन इनका जो रिजल्ट है सी वो इरेशनल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रेशनल आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? रेशनल। तो ये प्रॉपर्टी जो कोलियर प्रॉपर्टी है वो इरेशनल नंबर में होल्ड नहीं करती। तो इस वजह से मैंने पहले ही आपको ये बताया था कि अगर किसी नंबर सिस्टम में कोई प्रॉपर्टी ओबे कर रही है तो लाजमी नहीं है कि हर नंबर सिस्टम में वो प्रॉपर्टी ओबे करे। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें ये ओबे नहीं करेगी। रियल में क्यों कर रही है? क्योंकि रियल में अगर यहाँ पर आप इरेशनल उठाओ, यहाँ पर रेशनल आ गया तो भी मसला नहीं है, क्योंकि रियल नंबर क्या है? रियल नंबर तो रेशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन है, यानी सारे रेशनल भी इसमें आ जाते हैं, इरेशनल भी इसमें आ जाते हैं। भले आप दो इरेशनल नंबर उठाओ और उनको जब आप मल्टीप्लाई करो जो रिजल्ट आए वो रेशनल आए, लेकिन वो भी रियल तो कहलाया जाएगा ना। इस वजह से रियल नंबर में ये प्रॉपर्टी वैलिड है, लेकिन ये इरेशनल नंबर में वैलिड नहीं है। और दूसरे नंबर सिस्टम में भी वैलिड नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है। इसका कोई लाजमी नहीं है कि एक नंबर सिस्टम में कोई प्रॉपर्टी वैलिड है तो वो पत्थर पर लकीर है सारे नंबर सिस्टम पर वैलिड होगी, ये लाजमी नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए मल्टीप्लाई बी करो, यानी ए क्रॉस बी करो, ये बराबर होगा बी मल्टीप्लाई बी इंटू ए, बी इंटू ए। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह मैं 2 ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, और इधर बी की जगह तो 3 आएगा, ए की जगह 2 आएगा, यानी आर्डर को चेंज कर दिया। आर्डर क्या कर लिया? चेंज। तो इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव कहते हैं। कम्यूटेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि आर्डर इसमें चेंज करने पर इफेक्ट कोई भी नहीं आता। ये रियल नंबर में ये भी होल्ड करती है, रियल नंबर में ये भी होल्ड करती है। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ ओबे नहीं होती। ये भी सवाल आपके जहन में आ सकता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो बताएं कि
कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें ये होल्ड नहीं होती, तो वो मेरा कंसर्न नहीं है। अभी मैं वो आपको बताने लग गया तो वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी और क्लास 9 से ऊपर चल जाएगी। मैं क्लास 9 की मैथ पढ़ा रहा हूँ ना, इस वजह से मैं यह बात आपको नहीं बता रहा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कम्यूटेटिव ही है लेकिन 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3 नंबर। इसमें क्या होता है? a इंटू बी इंटू सी, ये बराबर होगा a को आप b से मल्टीप्लाई करो और लास्ट में उसको c से मल्टीप्लाई कर दो, यानी a b की जगह पर आ गया, b c की जगह पर आ गया, c बाहर चला गया। c कहाँ चला गया? बाहर। इसमें भी ऑर्डर को इंटरचेंज किया हुआ है लेकिन ये 3 के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल a की जगह 2 ले लो, b की जगह आप c की जगह 3 ले लो, b की जगह आप 2 ले लो। फॉर एग्जाम्पल b पहले आना चाहिए था लेकिन मैंने लिख दिया है तो कोई मसला नहीं है। तो a की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, b की जगह a की जगह भी 2, b की जगह 4 ले लेते हैं, b की जगह 4, b की जगह क्या पुट करूंगा? 4 और c की जगह 3 इज इक्वल टू a b, a की जगह 2, b की जगह 4, c की जगह 3। तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम आएगा, यानी देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जार 12, ये क्या होगा? 2 8 होगा, 8 और 3 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 बनेगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 8 जार भी 24 होता है, तो 24 इज इक्वल 24, यानी प्रॉपर्टी वैलिड है। प्रॉपर्टी क्या है? वैलिड है। मैंने एग्जांपल देकर भी आपको ये बात समझा दी। आप कोई भी नंबर उठाना और इस ऑर्डर में उनको मल्टीप्लाई करना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ रही होंगी, ये आपका काम है। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पर। अगली वीडियो में मैंने आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट दिया था कि आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जो किसी से भी ऑपरेट करे। ऑपरेट करने का मतलब है ऐड हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन डिवाइड के लिए कोई आइडेंटिटी है नहीं असल में। डिवाइड के लिए भी हो सकती है, वन वन एक आइडेंटिटी है डिवाइड के लिए भी। और सब्ट्रैक्शन, एडिशन इज अ सब्ट्रैक्शन बेसिकली, तो उनमें भी जीरो आ सकता है। यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहेंगे? वही आइडेंटिटी जो मल्टीप्लाई करने में कोई इफेक्ट ना दे, कोई इफेक्ट ना दे। नेगेटिव में भी हो सकती है आइडेंटिटी, ऐसा नहीं है कि माइनस में आइडेंटिटी नहीं होगी। माइनस और प्लस एक ही बात है, इसे समझो। माइनस और प्लस क्या है? एक ही बात है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी एक ही बात है, कोई बड़ा मसला नहीं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल 15 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, 20 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, 30 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, कोई इफेक्ट ना आए, जो नंबर है वही नंबर रहेगा। तो ये 1 जो है ना, इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे है? क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम लोग कहते हैं। मजीद इसकी डिटेल में नहीं जाते। मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जो आइडेंटिटी है 1, और अगली वीडियो में मैंने बताया था एडिशन के हिसाब से जो है वो 0। आइडेंटिटी का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर आपको दिया था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर आपको बता दिया ये चीजें। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वो वीडियो देख लेना। अब लास्ट प्रॉपर्टी है, उस पर आ जाओ। वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक नंबर है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है, उस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं उसके इनवर्स से, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहा हूं। इसलिए उसको मल्टीप्लाई मैंने यहाँ लिख दिया, तो इनवर्स यहाँ होगा। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ये, इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नतीजे में जो आएगी वो आइडेंटिटी आएगी। क्या आएगी? आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने एडिटिव इनवर्स के बारे में बताया था, वो ऐड कर रहे थे तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही थी, यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। तो नंबर फॉर एग्जांपल वो 2 एक नंबर है, उसको मैं उसके इनवर्स में ऐड करूंगा। इनवर्स का मतलब है रेसिप्रोकेट, यानी ये 2 है ना, 2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2। 2 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आया? 1। रिजल्ट क्या आया? 1 1 क्या है? आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल 3 है, 3 को भी 1/3 कर सकते हो, 3 3 में कैंसिल, 1। फॉर एग्जांपल 4, 4 को 1/4,
4 4 से कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आएगा 1। ये सारे के सारे क्या हैं, रेसिप्रोकेट हैं यानी इनवर्स है। इनवर्स से जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको मिलती है।